भेजना है तो अपने पुत्रों को भेजो, अन्यथा मना कर दो, मैं वापस अपने आश्रम को चला जाऊंगा। लेकिन ऋषि, संत, ब्राह्मण अपने घर कुछ इच्छा लेकर के आए और वो खाली हाथ चला जाए, ये एक श्रेष्ठ व्यक्ति को, उत्तम व्यक्ति को शोभा नहीं देता। राजा कहने लगा, महाराज आप ऐसा अनर्थ मत करो, मेरे पुत्र को मुझसे दूर मत करो। मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम अपने आदर्शों से, अपनी मर्यादाओं से इस प्रजा में, इस प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति के दिल में अपना स्थान बना चुका है, और मैं तो उसको इतना प्रेम करता हूं कि एक पल के लिए भी राम को अपने आप से दूर नहीं कर सकता। माता बहनों सज्जनों, ऋषि विश्वामित्र समझाने लगे, हे राजन, पुत्र मोह में इतना मत फंसो कि आपका जीना दुश्वार हो जाए, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो ही अपने शिष्यों को उत्तम राह दिखाते हैं, सत्य की, धर्म की राह दिखाते हैं। अगर तुम एक राजा होकर के इतना पुत्र मोह में फंस जाओगे तो फिर आपके इस साम्राज्य को, इस राज्य को कौन संभालेगा? राजन, इस पुत्र मोह से बाहर निकलो। ऐसा सत्य उपदेश आज ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से कहते ही करते हैं। जब धीरे धीरे बातें समझ में आने लगी तो राजा दशरथ हाथ जोड़ करके बोला, महाराज जैसा आप कह रहे हो ठीक है, लेकिन मेरे पुत्रों को किसी संकट में मत डाल देना। जैसे ही थोड़ी बहुत समस्या आए तो तुरंत मुझे सूचना दे देना, मैं अक्षौहिणी सेना आपके पास भेज दूंगा। मेरे पुत्र अभी बहुत मासूम से हैं, नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, इन बच्चों को किसी प्रकार का कोई कष्ट न आए ऐसा प्रयत्न करना। और माता बहनों सज्जनों, आज ऋषि विश्वामित्र उन दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को लेकर के अपने उस आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में चलते हुए अनेक दुष्टों का खात्मा करते हुए आश्रम में पहुंचे, और आश्रम में आज गुरु के सानिध्य में बैठकर अनेक प्रकार की अस्त्र शस्त्र की विद्या को ग्रहण करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और राम लक्ष्मण आज अपनी शिक्षा में निपुणता को प्राप्त करते हुए गुरु विश्वामित्र जैसा आदेश करते हैं वैसे ही आदेश का पालन करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जनकपुरी में एक राजा है जिसका नाम है राजा जनक। वो अपने राज्य में अपनी प्रजा को भली भांति सुखी रखते हैं। उनके घर एक संतान है, एक बेटी है, जिस बेटी का नाम है सीता। माता बहनों सज्जनों, वो देवी सीता कोई आम लड़की नहीं, आम कन्या नहीं, आम पुत्री नहीं है, बल्कि सद्गुणों से, सदाचार से युक्त, धर्म को, संस्कृति को, संस्कारों को धारण करने वाली वो देवी सीता अपने जीवन में आदर्श को स्थापित किए हुए हैं, जो अपने माता पिता और अपने गुरुओं की आज्ञाओं का पालन करती है। माता पिता, गुरुओं और आचार्यों के द्वारा प्रदान किए गए संस्कारों को अपने जीवन में धारण करती हुई अपने जीवन को आगे बढ़ाती है, व्यतीत करती है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि एक पिता की जब बेटी विवाह के योग्य हो जाती है तो प्रत्येक पिता को अपनी उस पुत्री के विवाह की चिंता होने लगती है। आज ऐसा ही राजा जनक को होने लगा। राजा जनक को लगा अब तो मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे मेरी बेटी के लिए, मेरी पुत्री के लिए एक सुयोग्य, गुणवान राजकुमार की प्राप्ति हो। देखते ही देखते एक घटना घटित होती है।
राजा जनक के यहाँ ऋषि परशुराम का एक धनुष रखा हुआ है। आज उस ऋषि परशुराम के धनुष को देख करके देवी सीता ने उस धनुष को उठाना चाहा, और ये दृश्य उनके पिता दशरथ देख रहे हैं, तो तुरंत ये घोषणा करवा दी, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करूंगा जो इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ावे। और संदेश भेज दिए गए, स्वयंवर में आओ और आकर के इस स्वयंवर में परशुराम के धनुष को उठाओ, और जो कोई व्यक्ति इस धनुष को उठा कर चढ़ा देगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दूंगा। माता बहन सज्जनों, पूरे पृथ्वी से अनेक अनेक अपने आप को बड़े बड़े बलवान कहने वाले अनेक अनेक राजकुमार आने लगे। इधर यह संदेश जब ऋषि विश्वामित्र को प्राप्त हुआ, तो ऋषि विश्वामित्र भी उन दोनों राजकुमारों को लेकर के आज जनकपुरी की ओर चलने लगे। रास्ते में चलते हुए अनेक अनेक दुष्टों का खात्मा करते हुए आज रास्ते में चले जा रहे हैं, तो रास्ते में एक आश्रम मिला। आश्रम को देखा तो आश्रम को देख करके राघवेंद्र पूछने लगे, रामचंद्र जी पूछने लगे, गुरुवर ये आश्रम जिसमें ये घनघोर वृक्ष छाए हुए हैं, इस आश्रम में कोई रहता नहीं है क्या? ये आश्रम किसका है? कहने लगे ये आश्रम गौतम ऋषि का है। यहाँ गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्याबाई के साथ में मिलकर के परमात्मा का चिंतन किया करते थे। एक बार गौतम ऋषि के प्रताप से परेशान होकर के एक बार गौतम ऋषि कहीं बाहर चले गए। एक दुष्ट व्यक्ति गौतम ऋषि का वेश बना करके आश्रम में आ गया, और जैसे ही गौतम ऋषि वापस अपने उस आश्रम में आए, तो वहां से निकलते हुए गौतम ऋषि की नजर उस व्यक्ति पर पड़ गई, और तभी से गौतम ऋषि अपनी पत्नी को छोड़ करके इस आश्रम को छोड़ करके अन्यत्र चले गए। और उसी दिन से देवी अहिल्या अपने जीवन में उस परमात्मा का चिंतन करते हुए इस आश्रम से कभी बाहर नहीं निकली। माता बहन सज्जनों, यहाँ एक प्रसंग आता है, उस प्रसंग को लेकर के थोड़ी सी भ्रांति होती है। वो प्रसंग है कि कुछ लोग कहते हैं वहां उस देवी अहिल्या के बारे में कि वो देवी अहिल्या पत्थर की बन गई थी, और उस पत्थर की अहिल्या को भगवान श्री राम ने अपने पैर से छू करके उसका उद्धार किया था। लेकिन माता बहनों सज्जनों, यहाँ थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। आइए इस प्रसंग में थोड़ा सा विचार करते हैं और उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। आप एक बात बताना, एक घर में पति और पत्नी बड़े ही प्रेम से एक साथ अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। पति पत्नी में बड़ा प्रेम है और पति पत्नी एक दूसरे का बड़ा सम्मान किया करते हैं, और इतना प्रेम है कि पति यदि कहीं भी घर से बाहर घूमने के लिए, भ्रमण के लिए, तीर्थाटन के लिए जाता है, तो अपनी पत्नी को हमेशा साथ लेकर के जाता है। कोई भी शुभ कार्य करता है तो शुभ कार्य में अपनी पत्नी को साथ में रखता है। यदि गलती से उस पति की मृत्यु हो जाए तो बताओ वह पत्नी कैसी हो जाएगी? वह पत्नी खाना पीना छोड़ देगी, मिलना जुलना छोड़ देगी, और हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि बहन ऐसी पत्थर की तरह मत बने,